अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है इस व्लॉग का, वो है कि जो अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं जो इमरान खान ने दूसरी लीडरशिप के साथ किया, वो उनके साथ भी हो रहा है, या नवाज शरीफ ने जो किया, ठीक है, वो उनके साथ भी हो रहा है, या आसफ अली जरदारी ने जैसे दूसरों को ट्रीट किया वो उनके साथ भी हो रहा है। इसी तरह से हम आम जिंदगी में भी सुनते हैं या देखते हैं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार इस शख्स ने ये किया तो फिर ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। इसको कहते हैं कर्म, ठीक है। जो मेजर कर्मा है, ठीक है, वो है क्या? याद रखिए कि खुदा कभी भी आपको छड़ी से नहीं मारते, आपको जेल के अंदर बंद नहीं करते, ठीक है कि नहीं, आपको डायरेक्ट सज़ा या डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं देते। वो आपको क्या करते हैं? वो आपको कर्मा से डील करते हैं, आपकी हदायत करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको तंबीह करते हैं कि ए इंसान, आप ये गलती कर रहे हो, इसको इस तरीके से ठीक करो वरना ये होगा। और ये भी याद रखिए खुदा बहुत इंसाफ पसंद है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप जो मर्जी करते फिरें। आप खुदा की लाडली कौम हैं, आप चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन खुदा को नहीं भी मानते, ठीक है, तो फिर भी खुदा आपकी केयर करते हैं, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचिए कि खुदा सिर्फ हमारे हैं। याद रखिए एक ही खुदा है, उन्होंने ही सारा को बनाया है, ठीक है। और आज कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा कर्मा पे या खुदा को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे जो टॉपिक हैं वो ज़्यादातर फ़िलासफ़िकल हैं, ठीक है, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है। कई लोग समझ लेते हैं मुझे पहली वीडियो के बाद कि शायद मैं थोड़ा सा पास्टर साइड पे जा रहा हूँ। याद रखिए जो पास्टर साहब होते हैं वो बड़ी मेहनत से और बड़े लगन से और बड़ी स्टडीज़ होती है उनकी। मैं तो शायद इस काबिल नहीं हूँ। पास्टर साहब तो बहुत अजीम लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है कि मेरी कोशिश है कि मैं जो भी ज़िंदगी में सीखा, पढ़ा, लिखा, सुना, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूं। अब फिर मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ अगर आप मेरे व्लॉग्स को, मेरी बातों को सुन लेंगे तो उसका शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट या फ़ायदा या असर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको प्लीज़ सुनिए, गौर कीजिए। जहाँ आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगे आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है, अपने लिए मज़ीद इसको बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो भी कहूँ वो आप उसको कहें लो जी ये क्या हो गया जी, ये ऐसे हो गया, वो हो गया। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, ठीक है। हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो। इसलिए कोशिश करें कि आप भी उसको ले के कम अज़ कम एक तरफ आप उसको ले कर स्टार्ट कर सकते हैं सोचना, और अपने आप की अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना आज, वो ये करेंगे कि खुदा है क्या चीज़, ठीक है। फिर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, कि हम अक्सर खुदा का या अल्लाह मियाँ का नाम कितनी दफ़ा दिन में लेते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि अल्लाह मियाँ या खुदा है क्या चीज़, ठीक है कि नहीं, या कैसे एक्ट करते हैं? तो याद रखिए खुदा कर्मा के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अगर हम खुदा की जो स्पेलिंग्स हैं, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं गॉड, ठीक, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई भी हमारी मजहबी फ़िरका है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे यहूदी हैं, वो सारे क्या कहते हैं? गॉड, G-O-D, गॉड। और जो नहीं भी मानते वो कहते हैं देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड गॉड को लेते हैं और उसको ऊपर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करते हैं। अ, अगर हम देखें तो गॉड 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, G, O और D, ठीक है। जो जी है, दैट्स, अगर आप देखें तो जो गॉड है उनकी 3 डायमेंशंस हैं। ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या हैं? 3 बेसिकली डायमेंशंस हैं। खुदा के 3 रुख हैं, ठीक है। अब रुख क्या होते हैं? इसका मतलब डायमेंशंस क्या हैं? अगर हम गौर से देखें तो जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, ठीक है। जनरेशन का क्या मतलब होता है? जनरेशन का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। पैदा होने का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी में आना, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आप दरख्त ले लें, एक बीज ले लें, उसको आप बो दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाएगा? बड़ा दरख्त आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक बीज से एक दरख्त जनरेट हो गया, ठीक। इसी तरह इंसान है, उसकी जब पैदाइश होती है, ठीक है, उसकी जब बर्थ होती है तो वो जनरेट हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह आप कोई जानवर ले लें, बिल्ली ले लें, ठीक है, शेर ले लें, ठीक है, कोई फ्रूट ले लें, कोई सेब ले लें, कोई एप्पल ले लें, ठीक है, कोई केला ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे एक ख़ास वक्त में आके जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो बनना, जनरेट होना, पैदा होना खुदा की पहली डायमेंशन है कि खुदा क्या करता है, चीज़ों को जनरेट करते हैं। अगर आप गौर से देखें, ऑब्ज़र्व करें, जो मैंने आपको बात कही, क्या वाकई ऐसा है, ठीक है, कि जो भी चीज़ दुनिया में बनी, ठीक है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट हुई, चाहे वो इवन बिल्डिंग तक, इवन आपके प्लैनेट, स्टार्स, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्स है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है, जो आप मर्जी नाम दे, शख्सियत और ताकत और एनर्जी एक ही है, और वो है खुदा ताला, खुदा, गॉड, ठीक है। अब जो गॉड के आगे जो चीज़ हम लेते हैं, फर्ज करें हम लेते हैं नेक्स्ट ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, ठीक है कि नहीं, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन। तो खुदा जो भी पैदा करता है उसको उसके बाद किस में ले आता है, उसको उसके बाद ऑपरेशनल कर देता है, उसको ज़िंदगी को चलाता है, प्रोसेस में ले आता है। जिस तरह फर्ज करें कि इंसान पैदा हुआ, ठीक है, पैदा होने के बाद उसने क्या किया, वो उसको ज़िंदगी को जिया, कोई 60 साल जिया, कोई 50 साल जिया, कोई 70-80 साल जिया, ठीक है कि नहीं। तो ये सारा क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशनल पीरियड है, ठीक है, समझने की बात की, ठीक है। इसी तरह से आप पौधों को ले लें, तो कोई पौधे जब उगते हैं या पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं, उसके बाद कोई 60 साल रहते हैं, कोई 150 साल रहते हैं, कोई 200 साल रहते हैं, कोई 300 साल रहते हैं, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से आप कोई जानवर ले लें, शेर ले लें, सांप ले लें, ठीक है कि नहीं, कोई बिल्ली ले लें, वो सारे के सारे पैदा होने के बाद उनकी लाइफ में एक ख़ास ऑपरेशनल टाइमिंग होती है। उन्होंने उतनी देर तक क्या करना चाहिए, रहना होता है, ऑपरेशनल रहना होता है, और उसके बाद तीसरी स्टेज पे वो आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशनल। अब आप ऑपरेशनल सिर्फ इंसानों व दरख्तों के लिए नहीं है, तो बिल्डिंग ले लें, ठीक है, ख़ास अरसे तक। इवन आप सुपर पावर्स ले लें, जो जनरेट हुई सुपर पावर, वो हर सुपर पावर, ठीक है, विद इन 100-120 ईयर्स में फिनिश हुई, और उनकी जगह नई पावर ने जनरेशन ली। आप कोई भी ले लें, आप ज़माना ही ले लें, ठीक है, देखें टाइम कैसे कैसे चेंज होता है। एक वक्त था, मुझे याद है कि जो था वो केबल का ज़माना आ गया, ठीक है कि नहीं। पहले एंटीना होते थे, फिर एंटीना ख़त्म हो गए, फिर क्या आ गई, केबल आ गई, फिर केबल ख़त्म हो गई, फिर क्या आ गया, डिश आ गई, डिश ख़त्म हो गई, आजकल क्या है, नेट है। इस तरह कुछ सालों के बाद इससे भी मॉडर्न सिस्टम हो जाएगा। तो अब देख लें कि जो भी चीज़ है, जिसने भी जो भी चीज़ वजूद में आई है, वो ऑपरेशनल होगी, कुछ देर चलेगी, ठीक है, ज़िंदगी में या लाइफ में उसकी एक ख़ास लाइफ स्पैन होगा, ठीक है, उसमें वो रहेगी। चाहे वो अर्थ है, चाहे वो सोलर सिस्टम है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, ठीक है, वो जो भी चीज़ बनी है, पैदा हुई है, तो कुछ देर ऑपरेशनल रहेगी। तो खुदा के अंदर पहली जो डायमेंशन है, जो रुख है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो कौन सी है, वो है जनरेट करने की। दूसरी कौन सी है, टू कीप दैट ऑपरेशनल, ठीक है, उसको काम उससे लिया जाता है, या काम चलाया जाता है, या वो ज़िंदगी में चीज़ हरकत में रहती है। उसके बाद आ जाता है तीसरा डी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है कि नहीं। तो याद रखें, जो भी इंसान पैदा हुआ है वो कुछ देर तक क्या रहा, ऑपरेशनल रहा, ठीक है कि नहीं, उसने ज़िंदगी जी, ठीक है, अपना लाइफ टाइम पूरा किया, लाइफ स्पैन पूरा किया। इवन कोई जानवर है, वो भी पैदा हुआ, उसके बाद एक ख़ास पीरियड तक वो ज़िंदा रहा, ऑपरेशनल रहा, ठीक है। इस तरह कोई बिल्डिंग ले लें, वो ख़ास टाइम तक ऑपरेशनल रही, पैदा हुई, बनी नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई एरोप्लेन ले लें, ठीक है, कोई आप मोबाइल फ़ोन ले लें, कोई भी चीज़ आप देखें देखें से ज़रा गौर करके, टेबल ले लें, चेयर ले लें, सोफ़ा ले लें, वो जो भी जनरेट हुआ कुछ देर के लिए ऑपरेशन रहा, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो गई उसकी, वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो खुदा की थर्ड डायमेंशन है, वो है ही कैन डिस्ट्रॉय, ठीक है जी, ये बात। तो खुदा एक एनर्जी है, और एनर्जी कभी खुदा को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। खुदा क्या है, रूह है,
अब यहाँ बहुत गौर करने की बात है जो मैं बात करने लगा हूँ। खुदा क्या है? रूह है। जब खुदा एक स्पिरिट है, ठीक है, तो हमें, जब तक वो हम में स्पिरिट मौजूद है, हम ऑपरेशनल हैं, ठीक है। आफ्टर द जनरेशन एंड वी गो टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एज सुन एज आर स्पिरिट इज गॉन आउट ऑफ आर बॉडी, ठीक है। जैसे हमारी स्पिरिट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमारी मौत वाक़या हो जाती है। हमारा जो बॉडी है, ये जो हड्डी है, गोश्त वगैरह सिस्टम है, सारा उधर ही स्टिल हो जाता है, नॉन ऑपरेशनल हो जाता है। आप एग्री करते हैं? अब जो मैं बात करने लगा ना, उसको प्लीज़ गौर से सुनिए, ठीक है, और इसको ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर हम खुदा को थोड़ा सा समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें वो जो कर्मा वाली सिचुएशन है, ठीक है, उससे बेहतर बनाया जा सकता है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और उससे हम कोशिश करके अपने कर्मा को बेहतरीन करके जो हर कर्मा के अंदर बुराई है उसको खात्मा कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो अगली बात है, आपको पता है कि खुदा ने इंसान को बनाया, ठीक है। जब इंसान को बनाया तो उसने इंसान के अंदर क्या किया, अपनी रूह फूंकी, अपना दम फूंका, और खुदा ने इंसान को अपने शबीह पे बनाया। अब मेरा जो माइंड कहता है, जो मेरा जहन कहता है, ठीक है, या जो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि खुदा ने इतनी ज़्यादा दुनिया जो इस वक्त 3 अरब से ज़्यादा होंगे, ठीक है कि नहीं, या शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये जितनी भी दुनिया खुदा ने बनाई है, जितने भी इंसान बनाए हैं, उन्होंने अपनी शबीह पे बनाए हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान, हर क्रिएशन, ठीक है, हर जो भी चीज़ वजूद में आई है वो खुदा का एक मज़हर है, ठीक है, खुदा का एक रुख है, खुदा का एक क्या करना चाहिए, अपीयर होने का तरीका है, ठीक है। तो खुदा का एक अपीयर होने का तरीका है। अब हर इंसान जिसमें रूह है, याद रखिए वो खुदा ही का एक रूप है। जब हम ये मान लेंगे ना कि हर इंसान जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दरअसल खुदा का एक रूप है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मैंने इसमें दम फूंका, इसमें रूह फूंकी और उसको अपनी शबीह पे बनाया। इसका मतलब जितने भी इंसान से हम इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप बाइबल में भी पढ़े तो जो खुदावंद यीशु मसीह थे, जो जीसस थे, जो जितने भी अंबिया कराम हैं, वो हमेशा हमेशा कहते हैं कि दूसरे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करो। कोई भी नहीं कहता कि दूसरे इंसानों के साथ बुरा सलूक करो। मैंने कहीं किसी मज़हब में, चाहे वो इस्लाम है, चाहे हिंदुज़म है, चाहे वो ज्यूज़ हैं, चाहे वो इवन जो खुदा को नहीं मानते एथियस्ट, वो भी कहते हैं कि हमें अच्छा करना है, कर्मों पर बिलीव करते हैं और दूसरे इंसानों के लिए बुराई नहीं करनी है, तो हमारे साथ भी बुराई नहीं होगी। इसलिए याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह ने भी कहा था कि अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करें। ये खुदा का दूसरा बड़ा हुक्म है, ठीक है। पहला हुक्म था कि खुदा से अपने सारे अकल, सारी जान, सारे दिल और सारे जान से प्यार करें, और दूसरा था कि अपने हमसाये से अपने मुताबिक प्यार करें। अब जब हमारी दूसरे इंसानों से इंटरेक्शन होती है ना, तो असल में वो है क्या, खुदा का एक मज़हर है, खुदा का एक रूप है। तो अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम उस इंसान के साथ जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना उसको धोखा दें, ठीक है, और हम यकीन रखें कि यह खुदा का ज़ाहिरी रूप है, खुदा इसमें ज़ाहिर हुआ है, ठीक है, कि खुदा का मज़हर है ये, ठीक है, खुदा की ही फॉर्म है, खुदा की ही भेजी हुई दुनिया में एक रूह है। तो अगर हम उस रूह के साथ जो कि खुदा ने हमारे साथ इंटरेक्शन में भेजी है, हमारा हमसाया बना के भेजी है, हमारा नेबर बना के भेजी है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। जब हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, ठीक है, तो यकीन मानिए हमारा कर्मा बेहतरीन हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको धोखा दें, उसके साथ फ्रॉड करें, ठीक है, उसको चीट करें, उसको लूटने की कोशिश करें, तो वो हमेशा हमेशा हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अब आप देखें दुनिया में भी वो सारे ममालिक जहाँ पे अमन व अमान है, ठीक है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, दूसरों के राइट्स का ख्याल रखते हैं, ठीक है, दूसरों की कदर करते हैं, ठीक है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है, वो सारे के सारे कंट्रीज़ में जो लाइफ स्पैन है वो भी 70-80 के करीब है। और वो सारे के सारे मुल्क जहाँ करप्शन है, जहाँ लूट मार है, जहाँ कत्ल वारत है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे के सारे किस में हैं, उनकी एक तो प्रॉस्पेरिटी भी कम है, ठीक है, तरक्की भी नहीं है, ठीक है, हालांकि वो कितने साल पुराने हैं, लेकिन वो मुल्क इवन जो अभी हमारे पाकिस्तान के बाद भी बने, ठीक है, जहाँ पे अमन व अमान है, जहाँ इंसानों की कदर की जाती है,
इंसानियत की कदर की जाती है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये नहीं देखा जाता। ठीक है, ये देखा जाता है कि ये इंसान है। तो फिर वही बात, क्योंकि वो खुदा का एक रूप होते हैं इंसान, इसलिए आप कोशिश करें कि उस इंसान के साथ जब भी आपकी इंटरेक्शन हो, आप उसके साथ जो करेंगे वही आपके साथ होगा, और यही है कर्मा। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत खुदा ब्लेस करे। ठीक है, और हम सबको मिल के एक दूसरे के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का मौका दे। मेरा जो यूट्यूब का मेन मोटिव है, या एम है, वो भी मैंने ये रखा है कि लिफ्ट अप अदर्स। ठीक है, मेक अदर्स प्रॉस्पर। ठीक है, इसमें कोशिश करके आप भी मेरी लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे की लाइन में कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।